सहारनपुर श्रम विभाग के द्वारा 10 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां पर एक ही दिन में 259 लोगों के आवेदन एक ही आईडी से एक ही दिन में किए गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप श्रम आयुक्त पर लगाए पूरे प्रकरण के घोटाले के गंभीर आरोप। बजरंग दल के विभाग संयोजक हरीश कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग के द्वारा पोर्टल पर आईडी बनाकर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर हम श्रम विभाग अधिकारी से मिलने के लिए गए, लेकिन उनके द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। मेरा नाम हरीश कौशिक है, मैं बजरंग दल के विभाग का हूं। ऐसा हुआ कल सुबह में अखबार की मीटिंग के माध्यम से पता लगा कि कानपुर के अंदर श्रम विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा लगभग 10 करोड़ का घोटाला किया गया है। और उसकी जांच जब हमें इस चीज को पता लगा, अपने कार्यकर्ता हैं कल जैसे रोहित, उनके ऊपर इन लोगों ने उनके पास सीएससी जो जनसेवा केंद्र का सेंटर है उनके आईडी पे डाल दिया। ये जो घोटाला हुआ है इसके लिए 259 आवेदन एक दिन में हुए हैं और इस आईडी से किए गए हैं। तो इसके बाद जो इनके सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो जांच पाए थे, उन्होंने उनकी आईडी लॉगिन करके पूरी डिटेल निकाल ली गई। तो उसमें कोई भी ऐसी उनकी आईडी से आवेदन नहीं मिला कि जिसमें आवेदन हुआ हो। इसके बाद जब वो पूरी डिटेल लेकर उस तरह में आयुक्त के कार्यालय में यहाँ पे कानपुर पहुंचे थे, उन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की घोटाले में। और हमने कहा कि मैम हमें ये तो बता दिया कि हम किस अधिकारी के पास आए। उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की। तो हमें यही लगता है कि जो उप श्रम आयुक्त कानपुर बैठी है, इस पूरे घोटाले में इनकी संलिप्त है, इनकी संदिग्ध भूमिका है, क्योंकि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके कार्यालय के बाद धरना किया गया। तो उसके बाद क्या कुछ मिला? वहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप हम लोग ये जो जांच है, आप डॉक्यूमेंट है हमको दो, निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होगी। और एक प्रार्थना पत्र उन्होंने जो उपक्रम आयुक्त महोदय यहाँ पर बैठी है, इनके विरुद्ध मांगा है कि इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, आप हमें इनके विरुद्ध भी प्रार्थना पत्र दो, हम इनकी भी जाँच कराएंगे। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेगा? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता केवल यही नहीं शांत बैठेंगे। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाले जितने भी अधिकारी है, सबके विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ता थाना प्रमुख जिला अधिकारी केंद्र पर करेंगे। और बहुत आवश्यकता पड़ी तो बड़े लेवल पर प्रदेश स्तर पर भी धरने की इसमें योजना बजरंग दल के कार्यकर्ता बनाएंगे। अभी 2 दिन पूर्व कानपुर के अखबार में एक खबर निकली कि सीएससी सेंटर द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया और सीएससी सेंटर की जो नाम और आईडी है वो अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला व्यक्त रहने वाली है। उसके बाद जब हमें पता लगा कि ऐसे घटना हुई है, तो अपने 2 कार्यकर्ता अपने विभाग के साथ संयोजक और जिला मंत्री मनीष जी श्रम आयुक्त से बात करने के लिए आए कि मैडम ऐसे ऐसे हमारे कार्यकर्ता का नाम आया है, तो इस बारे में आप हमें बता दीजिए। उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी और इस बारे में हमें कोई नहीं बताना। हमारा केवल इतना निवेदन है कि जब पीड़ित आपके पास आएगा तो आपको समाधान तो करोगे ना। आप उसको जाते हुए अपने कार्यकर्ता अपने जो सदस्य है उनके द्वारा भी नहीं निकल रहे यहाँ से, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। 10 करोड़ का घोटाला है, श्रम आयुक्त के हिसाब से कोई आम घोटाला होगा, लेकिन आम आदमी के हिसाब से 10 करोड़ आसपास की जमीन बच्चों ना पड़ोसी की तभी पूरे नहीं होने। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आपकी छवि धूमिल करने का काम ये श्रम आयुक्त कर रही है, इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए और आम जनमानस को ये सुविधा दी जाए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बिल्कुल भी ऐसी कुर्सियों पर बैठना नहीं। सरकार की छवि धूमिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।